गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज हम अध्ययन करेंगे सहयोगी अधिगम, कोऑपरेटिव लर्निंग। ये सहयोगी अधिगम क्या होता है, या हम इसे कह सकते हैं समूह अधिगम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? समूह अधिगम भी कह सकते हैं। कि अगर हम क्या समूह में रहकर भी कुछ सीख सकते हैं। सामान्यतः जब हम 3 या 4 बालकों को एक समूह के अंतर्गत रखा जाता है और उनको कुछ विषय वस्तु दे दी जाती है और वह उस विषय वस्तु को किसी न किसी रूप में करने का प्रयास करते हैं, और जब प्रयास करते हैं तो कुछ ना कुछ जरूर सीखते हैं। एक कक्षा के अंतर्गत जब छात्रों को ग्रुप बना दिया जाता है और उस ग्रुप में उनको वर्क दे दिया जाता है और उस वर्क के उस कार्य की सफलता तभी मिलेगी जब सभी समूहकर्ता या जो उसमें कार्य कर रहे हैं सभी बालक अपनी संपूर्ण भूमिका अदा करेंगे, तभी उस कार्य को संपन्न कर सकेंगे, तभी उस कार्य को वह सीख सकेंगे। इसलिए एक शिक्षण कार्य के अंतर्गत, कक्षा के अंतर्गत बालकों को समूह के द्वारा भी सिखाया जा सकता है। समूह ऐसा बनाया जाता है, जो समूह बनेगा वह समूह बालकों की रुचि के अनुसार, उन बालकों के मित्र मंडली के अनुसार बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि ऐसे समूह बना दिए जाएं जहाँ पर बालक एक दूसरे से कम परिचित हों, एक दूसरे से स्नेह की भावना कम रखते हो, तो इस प्रकार के समूह नहीं बनाए जाते। समूह वह बनाए जाते हैं जहाँ एक दूसरे को व्यक्ति पसंद करते हो, उनकी रुचि के अनुसार समूह बनाए जाते हैं। जैसे कि भाई मौत के साथ कौन कौन रहना चाहता है, 5 व्यक्ति अपने नाम बोलो, 5 बालक अपने नाम बोलो, तो कहते सब मैं रहूँगा। फिर कहेगा कि भाई मुकेश के पास कौन कौन इसके समूह में आना चाहते हैं, 5 व्यक्ति। तो जिसको जिस व्यक्ति में इंटरेस्ट है, जिसमें जिससे लगाव है, वो उसी ग्रुप में चला जाएगा। अब बात करते हैं कि इस सहयोगी अधिगम में एक विद्वान है जॉनसन। कौन है? जॉनसन। जॉनसन ने इस सहयोगी अधिगम को परिभाषा में बांटने की कोशिश की है। ये क्या कहता है कि सहयोगी अधिगम या समूह अधिगम उपागम है, एक सिस्टम है, एक प्रणाली है। क्या? सहयोगी अधिगम, जिसमें छात्र छोटे समूह में, कैसे समूह में? छोटे समूह में कार्य करता है तथा एक दूसरे के अधिगम में मदद करता है। कई बार क्या कह देते हैं, इसको हम आसानी से इसे समझे कि जब आप छोटी कक्षाओं में थे, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं में, जब आपको गणित विषय आप करते थे और आपको सवाल नहीं आ रहे थे, तो टीचर क्या करते थे, जो बच्चे होशियार बच्चा होता था, उस होशियार बच्चों में से ये 4 बच्चे आपके साथ रहेंगे। आपको प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो आप इनको सिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस बालक के द्वारा इनको क्या करवाया जा रहा है? अधिगम करवाया जा रहा है। ये एक समूह बन गया कि जब ये 4 बालकों को समस्या आएगी, ये इस बालक से सीख सकेंगे, ये बालकों को सिखाएगा। तो इस प्रकार से एक समूह बन गया और उस समूह के द्वारा भी क्या करवाया जा रहा है? अधिगम करवाया जा रहा है। ये अधिगम ज्यादा सुदृढ़ इसलिए होता है कि बालक अपने हम पूरे बालक से जब सीखता है तो किसी प्रकार का डर व भय नहीं होता है, इसलिए ये अधिगम ज्यादा प्रभावी होता है। फिर इस जॉनसन ने इस सहयोगी अधिगम को, इस सहयोगी अधिगम के तत्व बताए। क्या बताए हैं? इसके तत्व बताए, और तत्व कितने बताए हैं? 5 तत्व बताए। कितने तत्व बताए हैं? 5 तत्व बताए। पहला है सकारात्मक अंतःक्रिया। सकारात्मक अंतःक्रिया का मतलब यह है, जो समूह बनाया गया है उस समूह में जो भी बालक हैं वह सीखने की चेष्टा रखेंगे, सीखने के प्रति अपनी रुचि रखेंगे, उनमें अभिप्रेरणा होनी चाहिए।
इस प्रकार जब बालक सकारात्मक सोच नहीं रखेगा, जिस समूह में वह सीख रहा है तब तक वह नहीं सीख पाएगा। सामूहिक अधिगम तभी होगा जिस समूह में बालक रहते हैं उस समूह के प्रति अपनी सकारात्मक सोच रखेंगे, उस समूह के प्रति अभिप्रेरित होंगे, उस समूह को अच्छा समझेंगे और अपनी भागीदारी अच्छी तरह से निभाएंगे, तभी सहयोगी अधिगम प्रभावी होगा। उसके बाद में नंबर 2 व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। उस समूह के अंतर्गत हर बालक का एक नेचुरल ड्यूटी होती है, हर बालक की जिम्मेदारी होती है कि जिस बालक को जो जिम्मेदारी दी गई है, जो कार्य सौंपा गया है, उस कार्य को लगन के साथ, मेहनत के साथ पूर्ण करेगा। वह अपने कार्य को किसी दूसरे मित्र पर नहीं थोपेगा। अगर वह अपनी जिम्मेदारी को संभालते हुए उस ग्रुप में कार्य कर रहा है तो वह ग्रुप आसानी से अग्रसर हो रहा है, वह ग्रुप मजबूत बन रहा है। जो सीखना चाह रहे हैं वो सीख रहे हैं, जो कार्य करना चाह रहे हैं वो कार्य संपन्न हो रहा है। अगर उस समूह में रहने वाले व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियां छोड़ देते हैं, सहयोग नहीं करते हैं, तो वहाँ पर सामूहिक अधिगम नहीं हो सकता है। इसलिए उसमें व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी निभाना चाहिए। अंतः व्यक्ति कौशल। अंतः व्यक्ति कौशल का मतलब ये होता है कि उस ग्रुप में जो बालक है उन बालकों में अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं, अपनी अपनी योग्यताएं होती हैं। तो उन बालकों को उनकी योग्यताओं के अनुसार उनमें जो कौशल है उस कौशल के अनुसार उनको कार्य सौंपा जाएगा। जैसे अगर कोई कार्य की योजना बना रहे हैं और उस कार्य में कोई व्यक्ति मैनेजमेंट का काम अच्छी तरह से कर सकता है कि किसको क्या जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए, किसको क्या कार्य करना चाहिए, तो उस व्यक्ति को ऐसा कार्य दे दिया जाता है। एक बार को ये कार्य दे दिया जाता है कि वह उस कार्य के अंतर्गत जितनी भी सहायक सामग्रियाँ होती हैं, ये मान लीजिए डेकोरेशन करना है, ठीक है, तो वह अच्छी तरह से डेकोरेशन कर देता है। उस बालक को उस प्रकार की जिम्मेदारी दे दी जाती है। तो कहने का मतलब है कि उस समय में उस समूह में जो भी बालक रहेंगे उन बालकों में जो कौशल है उस कौशल के अनुसार ही कार्य किया जाएगा। फिर है सफलताएं हेतु प्रोत्साहन। ऐसा नहीं है कि मेरा समूह ने सफलता प्राप्त कर लिया, हमने कार्य जल्दी संपन्न कर लिया और दूसरा जो व्यक्ति है वह उस कार्य को नहीं कर पा रहे या पिछड़ रहे हैं, तो हमें उन लोगों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, उनकी आलोचना नहीं करनी चाहिए, उनको प्रोत्साहन देना चाहिए, उनको उत्साहित करना चाहिए, उनको अभिप्रेरित करना चाहिए। और हमने भी अगर अपना कार्य जो समूह है, जो जिम्मेदारी सौंपी गई उसको संपन्न कर लिया है, तो जो दूसरे व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा भी हमें प्रोत्साहन देना चाहिए कि हमने कार्य पहला किया है, हमने कार्य समय से पहले पूर्ण कर लिया है या हमने अधिगम अच्छी तरह से कर लिया है, तो हमें भी प्रोत्साहन देना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति को जैसा कार्य किया गया है उसके अनुसार उसको मोटिवेट करना चाहिए। समूह प्रक्रिया। समूह प्रक्रिया का मतलब ये होता है कि जो दल बनाया गया है, जो सहयोगी टीम है, वह टीम कैसा कार्य करेगी? गत्यात्मक कार्य करेगी। गत्यात्मक का मतलब यह है कि अगर जो दल को जो कार्य दिया गया है, जो सीखना चाहते हैं, अगर उस सीखने में रुकावट आ गई, क्या गई? रुकावट आ गई, तो वह अधिगम नहीं हो पा रहा है। इसलिए सहयोगी अधिगम में समूह प्रक्रिया होनी चाहिए, गत्यात्मकता होनी चाहिए, सीखने की प्रगति होनी चाहिए, तभी सहयोगी अधिगम होगा, वरना नहीं होगा। समूह बनाने से क्या अधिगम होगा? इसका मतलब है कि समूह बनाने से अधिगम नहीं होगा। समूह के अंतर्गत जो प्रक्रियाएं की जाएंगी, जो व्यवहार डेवलप किया जाएगा, जो बच्चों के द्वारा कार्य किया जाएगा, उस कार्य में उत्तरोत्तर जो वृद्धि होगी, उस वृद्धि होने पर ही क्या होगा? अधिगम होगा। इस प्रकार से एक सहयोगी अधिगम में सामान्य 5 तत्वों को जॉनसन ने रखा है।
इसी प्रकार से हम नेक्स्ट वीडियो के साथ किसी नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।